नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। महाकालेश्वर मंदिर में खुदाई के दौरान मिली नक्काशीदार प्राचीन दीवार। जुर्माना न भरने पर खाद्य विभाग द्वारा 3 दुकानों के किए गए लाइसेंस निरस्त। राज्य साइबर पुलिस की उज्जैन इकाई को मिला DSCI अवार्ड। चोरों के हौसले बुलंद, 5 दुकानों में वारदात के बाद उसी जगह की फिर से चोरी। और कड़कड़ाती ठंड का गर्म कपड़ों, अलाव और व्यंजनों से हो रहा है मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई में 20 फीट नीचे मिली नक्काशीदार दीवार, कार्य रोका गया। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में विस्तारीकरण के लिए चल रही खुदाई के दौरान शुक्रवार को करीब 20 फीट नीचे पत्थरों की प्राचीन दीवार मिली। पत्थरों पर प्राचीन काल की नक्काशी मिली है। इसके बाद खुदाई कार्य रोक दिया गया। इसकी सूचना मंदिर प्रशासन को भी दी गई। उम्मीद की जा रही है इससे उज्जैन के इतिहास को लेकर नई जानकारी सामने आ सकती है। शुक्रवार को मंदिर के विस्तार के लिए सती माता मंदिर के पीछे सवारी मार्ग पर खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान पत्थर की दीवार मिली। इसके बाद काम रोक दिया गया। मंदिर के ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि मुगल काल में मंदिर को नष्ट किया गया था। मराठा शासकों के काल में मंदिर का फिर निर्माण किया गया। जब मंदिर को तोड़ा गया तो हो सकता है मंदिर का प्राचीनतम हिस्सा दबा रहा हो। पुरातत्व विभाग को मंदिर के आसपास खुदाई करना चाहिए। अवशेष किस काल का है, पत्थरों पर कौन सा शिल्प है, पुरातत्व विभाग को इसका परीक्षण करना चाहिए। देखिए, असल में महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है, क्योंकि इसको अनादि स्थान माना जाता है। असल में भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ने आए तो उस ज़माने में भी महाकाल थे और उसके पूर्व भी महाकाल रहे हैं। और अल्तमश के ज़माने में मुग़ल काल में मंदिर को तोड़ा गया था और फिर मराठा काल में फिर से बनाया गया। तो उसमें जब तोड़ा गया था तो उसकी स्थिति जो भी नष्ट हुई होगी, निश्चित रूप से वो दबी हुई होगी। प्राचीनतम जो स्थान था मंदिर का, उसका निश्चित रूप से खंडहर वाला भाग या टूटा हुआ भाग निश्चित रूप से ज़मीन के अंदर निकल सकता है। तो यदि पुरातत्व वाले उसको देखें और ढंग से देख कर के खुदाई करें, अन्यथा पुरातन का भाग जो है वो नष्ट हो जाएगा। उसको देखना चाहिए किस काल का है, किस शिल्प का है और हो सकता है कितने वर्ष पुराना है। ये सारी जानकारी भी लेना चाहिए, उसके बगैर उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और पॉसिबली पंचरत्न मंदिर था सर, तो पिलर का बेस भी सर पंचरत्न है ना, ये पॉसिबली पंचरत्न मंदिर था। महाकाल मंदिर का पुराना बड़ा वैभव रहा है और इसका वैभव चरम उत्कर्ष से राजा भोज के काल में आया। और राजा भोज के काल में मंदिर जो उनके उदयादित्य उनका भतीजा था, उसने यहाँ पर मंदिरों की एक श्रृंखला निर्माण की थी। तो उस श्रृंखला में से महाकाल का जो मूल मंदिर था वो तो वर्तमान में अपने को दिखाई देता ही है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद आसपास जो मंदिर हुआ करते थे उनमें से एक मंदिर, ये अच्छी उच्च कोटि का परमार काल का मंदिर है, जिसमें हमें यहाँ पर लता वल्लरियाँ जैसे दिखाई दे रही है ना, और अन्य इस पे कार्बनिंग कर दिखाई दे रही है हमें। और ये ऊंची जगती पर था। और ये जो भाग है नीचे का, जिसमें लेंटर भी दिखाई दे रहे हैं, वो बेस दिखाई दे रहा है मंदिर का। और भूमिष्ठ टेम्पल है ये, जैसे कि नागर शैली का मंदिर हमें दिखाई देता है, महाकाल का अनेक शिखर वाला। तो ये उसी परंपरा में जो परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित की गई थी शैलियां, उसमें से भूमि शैली का मंदिर है, जो सीधा सीधा जमीन से उठा हुआ मंदिर है। कितना पुराना होगा सर? तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ये अपन कह सकते हैं कि आज से 800 से 1000 वर्ष पूर्व का बना हुआ मंदिर है। न्यायालय द्वारा किए गए जुर्माने को न भरना 3 दुकानदारों को पड़ा महंगा, उनके लाइसेंस किए गए निरस्त। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि आगर रोड स्थित राजा कैफे, गुदरी पर विनोद कुमार, मुकेश कुमार एवं चक कमेट स्थित खुशी के नमकीन, इन तीनों व्यापारियों द्वारा लगभग 1 साल पूर्व न्यायालय द्वारा किए गए जुर्माने को नहीं जमा किया गया। इस कारण इन 3 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अब ये व्यापारी बिना अनुमति व्यापार नहीं कर सकेंगे। ये न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जो जिन लोगों पर जुर्माने किए गए थे और जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में जुर्माने जमा नहीं किए गए, तो आज उनके लाइसेंस सस्पेंड करके उनका व्यवसाय बंद कराने की कार्रवाई की गई है। क्योंकि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के कोई खाद्य व्यापार नहीं कर सकता। तो ये 1 साल पुराने केस हैं जिनमें इन्होंने आज तक जुर्माना जमा नहीं किया, ना ही कोई अपील की कार्रवाई इन्होंने कार्यालय में प्रस्तुत की है।
तो आज इस तारतम्य में हमने एक आगर रोड पर राजा कैफे और ये गुदरी पर विनोद कुमार, मुकेश कुमार और एक चक कमेड में कृष्णा हरोड़ का खुशी के नमकीन, इन तीनों का लाइसेंस सस्पेंड करके इनका व्यवसाय बंद करने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य साइबर पुलिस की उज्जैन इकाई को DSCI अवार्ड की घोषणा की गई। उज्जैन यूनिट को देश में उप विजेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI एक्सीलेंस अवार्ड की घोषणा गुरुवार को हुई। इसमें मध्य प्रदेश की राज्य साइबर पुलिस की उज्जैन यूनिट को देश में प्रथम उप विजेता होने का गौरव हासिल हुआ। कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए साइबर अपराध में की गई उत्कृष्ट विवेचना के लिए उज्जैन यूनिट के इंस्पेक्टर नरेंद्र गोमे की ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले की विवेचना को अवार्ड के लिए चयनित किया गया था। प्रथम पुरस्कार कोलकाता के इंस्पेक्टर DK लाकरा को मिला। मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस के उज्जैन जोन के SP जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। साइबर पुलिस इंस्पेक्टर नरेंद्र गोमे ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो बिना OTP आए ही बैंक खाते से रुपए उड़ा देते थे। मुंबई का यह गिरोह गैंग ऑफ कार्ड्स के नाम से साइबर अपराधियों की दुनिया में जाना जाता था। गिरोह में शादाब अली चौधरी, मतीउल्लाह खान, फिरोज आलम और फैजल आलम शामिल थे। गिरोह ने उज्जैन के महावीर एवेन्यू में रहने वाले रमेश चंद्र शर्मा की पत्नी मंजू शर्मा के खाते से 11 जनवरी 2019 से 19 जनवरी 2019 के बीच करीब 49,000 का ट्रांजैक्शन किया था। इंस्पेक्टर नरेंद्र गोमे ने बताया कि जांच में पता चला कुछ विदेशी वेबसाइट ऐसी हैं जहां से OTP नहीं आता। इन विदेशी वेबसाइट पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डाटा मौजूद रहता है। इसी का फायदा उठाकर ये ठगी करते थे। साइबर इंस्पेक्टर नरेंद्र गोमे ने बताया कि डार्कनेट वेबसाइट पर उक्त चारों साइबर अपराधियों ने $9 से $16 में बिटकॉइन और डैश कॉइन से लोगों के ATM डाटा खरीदे थे। डार्क नेट पर 25,000 लोगों के ATM कार्ड का डाटा इकट्ठा किया, उसे RBI व अन्य बैंकों को भेजा गया, जिससे ये सभी ठगी से बच गए। एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चयनकर्ताओं की जूरी में केरल के DGP लोकनाथ बेहरा, कर्नाटक के ADGP प्रताप रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वकुल शर्मा थे। DSCI NASSCOM प्रतिवर्ष साइबर संबंधित उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक अवार्ड फंक्शन आयोजित की जाती है जो दिल्ली में आयोजित होती हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण वर्चुअल आयोजन हुआ था, जिसमें उज्जैन साइबर सेल का नाम प्रथम 3 फाइनलिस्ट में चयनित हुआ था। जो उज्जैन का केस 70/19 जो पुलिस ने, जिसमें मुंबई से 4 आरोपी को अरेस्ट किया था, जिसमें डार्क नेट पर आरोपी द्वारा कई लोगों के ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर की हुई थी, तो जिसके कारण RBI को करीबन 25,000 लोगों के ATM कार्ड्स और की डिटेल्स को एलिमिनेट कराने के लिए लिखा गया था। इस कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। 2 दिन पूर्व 5 दुकानों में हुई चोरी की वारदात के बाद चोरों ने फिर उसी जगह एक दुकान में चोरी की वारदात की। पुलिस की गश्त पर लगा सवालिया निशान। 2 दिन पूर्व फ्रीगंज क्षेत्र के संजय गांधी मार्केट में चोरों ने चद्दर उखाड़कर करीब 5 दुकानों के माल पर हाथ साफ कर दिया था। माधवनगर पुलिस प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश में लगी ही थी कि बुलंद हौसलों के साथ चोरों ने उसी मार्केट की दुकान तारा शू स्टोर पर फिर सेंधमारी कर दी और 50 से 55 हजार का माल ले उड़े। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उक्त मार्केट में आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती हैं, जिससे पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान लग गया है। 2 दिन पहले करीब 5 दुकान पे चोरी हुआ, एक ही रात को 2 दिन पहले करीबन 2-2.5 लाख रुपया एवरेज सबका मिला के, किसी का 30,000 40,000 ऐसा वो अंदाजा तो है नहीं। तो आज फिर मतलब ये तारा शू स्टोर पे चोरी हुआ, करीबन 55-60 हजार का सामान पूरा ही ले गया। वो तो पूरा बिखरा पड़ा है, देखो आप, पूरा डब्बे खाली है, अंदर से माल लेके चले गए। वो माधवनगर में हमने आज भी रिपोर्ट करवाया और पुलिस वाले क्या कोई गश्त देते ठीक से, अब उनका भी क्षेत्र बड़ा है ये पता नहीं, पर क्या है ढंग से अगर थोड़ा सा सिकंजा कस दे पुलिस तो कम से कम चोरों के मन में भय डर तो रहे। मैंने सुबह आया, दुकान खोला तो ताला खोला, देखा माल सब बिखरा पड़ा हुआ है और जो जितना जूते का डब्बा है सब छोड़ के जूता बोरे में भर के ले गया।
कम से कम 50-55 हज़ार का चोरी हुआ है। जनजाति छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस द्वारा की गई लापरवाही के विरोध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन स्थानीय टावर चौक पर किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका। विद्यार्थी परिषद की राधिका सिकरवार ने बताया कि दुष्कर्म के बाद जब छात्रा एफआईआर कराने पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। 25 नवंबर 2020 को कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के करवधा में एक जनजातीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जाता है और वह जनजातीय छात्रा जब इस घटना की एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है तो वहां किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री उस घटना में शामिल होकर के उस अपराधी का सपोर्ट करते हैं और पुलिस प्रशासन पर दबाव डाल करके वो छात्रा की किसी भी स्टेटमेंट को नहीं लिखते हैं। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर इस घटना का विरोध करने साथ ही कांग्रेस सरकार को यह बताने यहाँ सम्मिलित हुआ है कि आप जो जनजातीय सुरक्षा की बातें करके आपने वोट बैंक की राजनीति करी थी और जब उनके सम्मान की बात आती तब आप पीछे हट जाती हैं, तो विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करता है और आज हमने यहाँ कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर उनका विरोध किया है। इंदौर रोड स्थित ग्राम नवाखेड़ा में दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद में एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। इंदौर रोड ग्राम नवाखेड़ा में नाथ और प्रजापत समाज के दोनों पक्षों के बीच 2 दिन से विवाद चल रहा है। आज सुबह एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया, दूसरे पक्ष ने लाठियों से हमला कर दिया। बुधवार शाम विवाद के बाद एक पक्ष ने ट्रैक्टर दूसरे पक्ष के घर में घुसा दिया था। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि ग्राम नवाखेड़ा में आज सुबह शौच के लिए जा रहे अनिल पिता प्रेमनाथ पर गांव के ही कपिल ने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। अनिल गिर गया और उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली का पिछला पहिया चढ़ गया। घटनाक्रम के बाद अनिल के परिजनों ने कपिल पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रजापत पक्ष का कहना था कि नाथ परिवार उन्हें ट्रैक्टर लेकर निकलने से रोकता है, वहीं नाथ पक्ष का कहना था कि लेन देन का पुराना विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर प्रजापत परिवार द्वारा उनके घर में ट्रैक्टर घुसाया गया और आज सुबह परिवार के सदस्य पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस एक बार फिर दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने जिला अस्पताल पहुंची है। मामले में दोनों पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। बाहर निकला अनिल, उसको ट्रैक्टर से सर पूरा शरीर पे ट्रैक्टर चढ़ा के मारना चाह रहा था और ट्रैक्टर लेके भाग गया। उसके पास 2 ट्रैक्टर है सर, कपिल। कड़कड़ाती ठंड का एहसास अब लोगों को होने लगा है। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग अब अलाव और सर्दी के व्यंजनों का सहारा ले रहे हैं। मावठे की बारिश के बाद रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। 5 दिन में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री नीचे आ गया। 13 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री था, जो बुधवार रात 11 डिग्री पर आ गया। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट मंगलवार की रात आई, जब तापमान 13.5 डिग्री हो गया। इसके एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री था। दिन का तापमान यानी अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री की ऊंच नीच चल रही है। 13 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री था, जो 14 दिसंबर को गिरकर 20.5 हो गया। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री रहा। दिन में धूप खिल जाने से कुछ देर के लिए मौसम में बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन ठंडी हवाएं चलती रही। सुबह हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो शाम को बढ़कर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इससे शाम को शीतलहर महसूस होने लगी। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए। देवास गेट सब्जी मंडी बुधवारिया क्षेत्र में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने के जतन करते दिखे। सर्दी में यानी तिल और गुड़ विशेष रहता शरीर के अंदर गर्माहट के लिए या और ये डॉक्टरों के अनुसार भी एक सर्दी का टॉनिक है।
एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकालेश्वर मंदिर में खुदाई के दौरान मिली नक्काशीदार प्राचीन दीवार। जुर्माना न भरने पर खाद्य विभाग द्वारा 3 दुकानों के किए गए लाइसेंस निरस्त। राज्य साइबर पुलिस की उज्जैन इकाई को मिला DSCI अवार्ड। चोरों के हौसले बुलंद, 5 दुकानों में वारदात के बाद उसी जगह की फिर से चोरी। और कड़कड़ाती ठंड का गर्म कपड़ों, अलाव और व्यंजनों से हो रहा है मुकाबला। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।